राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि सही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों आज की वीडियो मेरी स्टार्ट हो रही है दोपहर से। दोपहर में हम लोग लगे हुए थे अपना जो भी सुबह का काम था वो करने के बाद में। और आज था छुट्टी का दिन, संडे था, तो साधना लोग भी सब लोग घर में थी। साधना अंदर का काम कर रही थी और इस टाइम पे हमारा चल रहा है ये है गेहूं का बिनाई वगैरह। तो दोपहर में हम लोग का ये रोज़ का रहता है, 3 दिन 4 दिन से हो गया है कि दोपहर में अपना खाना पीना खाएं और बैठ जाते हैं। और साथ में भाभी लोग भी आ जाती हैं, मोहल्ले की दीदी भी हैं, ये भी आ जाती हैं। जैसे मैं फ़ोन करके मैं खुद ही बुला लेती हूँ, तो सब मतलब कि साथ में हेल्प करवा लेती हैं और सब लोग करते हैं ना, तो जल्दी भी हो जाता है। अकेले का तो ये काम है नहीं, है ना। तो मतलब मैं बुला लेती हूँ। और मम्मी मम्मी को भी मैं इसीलिए रोकी हूँ। मम्मी मेरी आई थी शिवरात्रि में, उनको अभी मैं रोकी हुई हूँ कि मतलब कि ये गेहूँ चावल वाला जो भी ये साफ़ करने वाला है ना, तो ये पूरा हो जाए करके, तो इस काम से फुर्सत हो जाएंगे। फिर जो अगला वो काम होगा उनको हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। ये वाला काम थोड़ा अटपटा सा लगता है, इसलिए 4 लोग जब हो जाते हैं तभी अच्छा लगता है ये सब करने के लिए। तो इसलिए मैं मम्मी को रोकी हुई हूँ। अभी जब तक ये पूरा होगा नहीं तो मैं जाने भी नहीं दूँगी अभी। तो ये देखिए दोपहर का ये सब हम लोग कर लिए थे। करने के बाद में 5 बजे हम लोग शायद 12:30 1 बजे या फिर 12 बजे ऐसे बैठे थे। तो फिर हम लोग 5 बजे उठे थे। 3 4 बोरा मतलब कि साफ़ हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग करने के बाद शाम को उठे। फिर मैं बोली कि चेंज, अब वो गर्मी गर्मी से भी इस टाइम पे आते जा रही है ना, तो मुझे ये हॉल का चेंज भी करना था। तो ये शाम को फिर जब हम लोग वो सब मतलब कि गेहूँ वगैरह साफ़ करने के बाद जब उठे ना, तो पहले मैं बोली साधना को कि पूजा कर लेते हैं और मैं तब तक कि यहाँ वहाँ का झाड़ू कर लूँगी करके। तो साधना को मैं बोली थी पूजा करने की। तो पूजा करने के बाद में फिर मैं और साधना बोले कि ये कर लेते हैं हम लोग, ये हॉल का मतलब चेंजिंग करना था। और जो गेहूँ रखा था ना उसको भी ड्रम में डालना था। इनका हम लोग वेट कर रहे थे। ये तो बहुत रात में मतलब 8:30 बजे आए थे, तब तक मैं साधना ही कर लिए थे। तो मतलब कि ये करने के बाद में मतलब काफ़ी सारा काम हो जाता है इस टाइम पे। छुट्टी भले रहता है, संडे का दिन रहता है, लेकिन दिन भर मतलब पता ही नहीं चलता है कि कब कैसे मतलब निकल जाता है, समय का पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी कि ये सब हटाने के लिए। और दोस्तों रियल में इसमें ना जाल ना इतना सारा मतलब कि ये जो सोफ़ा वगैरह है ना, तो जो मकड़ी के जाल होते हैं ना बहुत लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। और जो कि अभी में ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं ये मतलब सोफ़ा वगैरह को हटाए, महीने भर हो रहे होंगे, महीने भर, लेकिन फिर भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हो रहता है। और जो कि करते ही रहते हैं, साफ़ सफाई होता रहता है। मतलब कि ये यहाँ वहाँ करने का एक मेरा एक रीज़न भी रहता है कि जैसे अपन इधर से उधर ये सामानों को करते हैं ना, तो अपना साफ़ भी होता रहता है। मेन रीज़न ये है और कुछ नहीं, है ना। साफ़ हो जाता है तो इतना वो नहीं लगता। वरना अगर रखा है सो रखा है। किसी किसी के यहाँ मैं देखती हूँ मतलब वही पोजीशन में, किसी के यहाँ नहीं, मैं अधिकतर देखती हूँ, है ना, बहुत कम लोग ही ऐसा करते हैं। मैं तो देख रही हूँ कि ज़मानों से रखे हैं जिस जगह पे, है ना, तो वो वहीं पे रहता है। लेकिन मेरी ये आदत नहीं है। मेरी मतलब कि ये हटाते हैं तो साफ़ हो जाता है, इसलिए हम लोग हटा देते हैं। अब जैसे डेली अपन झाड़ू झाड़ू वगैरह करते, झाड़ू पोछा, तो इसको तो हटा सकते नहीं हैं, है ना। इसलिए एक मेरा वो रहता है कि यहाँ से वहाँ, इस दीवार से उस दीवार में शायद हटा ही दूँगी तो जो जाल वगैरह होते हैं ना वो साफ़ हो जाते हैं। तो अपना सामान भी साफ़ रहता है, दीवार वगैरह भी इतना ज़्यादा वो नहीं होने पाता है। वरना जैसे अगर एक जगह पे रखा है ना, तो फिर वो दीवार भी वहाँ की ख़राब सी होने लगती है ना। क्योंकि वहाँ पे झाड़ू वगैरह भी नहीं लगता है, जाल लगे लगे ना पूरा वो हो जाता है, रच सा जाता है। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मेरी वॉल वगैरह सब अच्छा साफ़ है। और यहाँ की देखिए मैं खिड़की खोल रही थी तो जैसे बहुत काफ़ी दिनों से बंद था ना, तो छिपकली इतनी सारी हो गई थी। और मैं छिपकली और चींटी कॉकरोच के लिए एक मैं मंगाई हूँ, स्प्रे है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूँगी। लेकिन जब मतलब ये काम करेगा तब। मैं इसको मीशो से ही मंगाई थी कि मतलब कि काम करता है कि नहीं, क्योंकि गर्मी आ रही है ना, तो मेरे यहाँ चींटी बहुत ज़्यादा रहती हैं। चींटी रेड कलर वाली, मतलब लाल वाली चींटी, काली वाली चींटी, पूरी मतलब सब रहती हैं। और कॉकरोच तो रहते ही हैं छोटे छोटे से, जो जैसे अब कुछ रख दिए हैं रैक वगैरह में, है ना, वहाँ मतलब ऐसी जगहों पे हो ही जाता है। तो उन्हीं के लिए मैं मंगवाई थी। सबसे ज़्यादा छिपकली, मुझे छिपकली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत गंदी लगती है। इसीलिए मतलब वो डर तो अपनी जगह है, लेकिन वो मुझे गंदी लगती है बहुत।
एकदम अजीब सा लगने लगता है। तो ये देखिए खिड़की के पास ही ना 3-4 ठो छिपकली थी, तो तुरंत में मैं जाल वगैरह झाड़ के साधना से मंगवाई, बोली उसको मैं रखी थी, एक बच्चों से दूर रखती हूँ तो साधना को भी नहीं मिल रहा था। फिर मैं जाके लेके आई और फिर स्प्रे कर दी थी। चींटी एक जगह लगी थी, ऐसा मतलब ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद काम करे, क्योंकि चींटी लगी थी ना, तो मैं डाली थी पहले तो वो काम किया था, है ना। रेड कलर की चींटी ऐसी लाइन लगाई थी तो मैं डाल दी थी, तो उसमें तो काम किया था। अब देखते हैं छिपकली वाली जगह, जैसे खिड़की है ना, अभी तो खिड़की खुली ही रहेगी, तो इसी में देखती हूँ कि मतलब कि डालने के बाद में 2-3 दिन में वैसे भी समझ में आएगा कि आती हैं यहाँ पास कि नहीं आती हैं, है ना, वैसे भी समझ में आ जाएगा। तो यहीं पे देखिए स्प्रे वगैरह डालने के बाद में जो पीछे वाली जाली थी ना, मच्छर वाली जाली होती है, उनको सब हटाने के बाद में मतलब कि फिर मतलब वहाँ साइड साधना को भेजी थी पीछे साइड में कि वहाँ से जाली पकड़ लेगी, यहाँ से मैं झाड़ दूँगी, जैसे मतलब निकालूंगी तो वहाँ से लेके पीछे साइड से भी झाड़ देगी जाल वगैरह जो रहते हैं, तो दोनों साइड से साफ़ हो जाएंगे। और फिर झाड़ने के बाद में जाल वगैरह फिर वो जाली को हम लोग लगा देंगे मच्छर वाली, क्योंकि गर्मी आ रही है ना, और वो तो एनी टाइम ही लगा रहता है, जब साफ़ सफाई करना होता तभी मैं निकालती हूँ। लेकिन गर्मी आ रही है ना, तो हमारे यहाँ मच्छर भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। अभी से स्टार्टिंग मतलब थोड़ा बहुत है, ठंडी है, फिर भी मतलब कि एक आध मच्छर जैसे ऐसे बैठ जाओ ना तो आने लगी है मच्छर वगैरह। गर्मी में तो और ज़्यादा एकदम रहता है। पहले क्या रहता रहा कि हम लोग मतलब हमारी मम्मी लोग जहाँ रहती रहीं वहाँ इनका छिड़काव वगैरह होता रहा, लेकिन इधर पता नहीं होता है इधर। तो रहती हैं, मेरे यहाँ पेड़ पौधे भी बहुत हैं, तो हाँ मेरे यहाँ मच्छर बहुत आ जाते हैं। जाली वगैरह लगी हैं, फिर भी पता नहीं आ जाते हैं, तो हो गया उनके लिए। तो फिर अलग अलग से वो हैं, तो है ना, अपना मच्छर वगैरह तो सब मर जाते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ है मच्छर। तो यहाँ पे देखिए सब साफ़ सफाई कर ली हूँ। ये जो मतलब कि खिड़की वगैरह थी ना, तो ये सब साफ़ कर लिए। और टाइम पता लग रहा 7 साढ़े 7 का टाइम था। पूजा करने के बाद में हम लोग जस्ट लग ही गए थे, है ना। और शाम का वो था, थोड़ा बहुत भजन वजन लगाए थे और वो भी सुनते जा रहे थे और अपना काम भी होता जा रहा था। और जैसे साधना रहती है ना, तो साधना मतलब करवाती है, ठीक है। और मैं बाकी जैसे ये वाले काम, चेंजिंग वाले काम ना, मैं अधिकतर दोपहर को ही करती हूँ। जैसे कोई नहीं, जब नहीं रहता है ना तभी मैं करती हूँ। तो क्या है कि बच्चे लोग जैसे रहते हैं ना, तो वो लोग यहाँ का वहाँ, जैसे बच्चे ही हैं, सामान मिलता है तो उन लोग को खेलने के लिए चाहिए, मम्मा ये ले लें, है ना, ऐसा करके उन लोग का रहता है। तो थोड़ा बहुत दिमाग यहाँ वहाँ हो जाता है, तो ये वाला काम ना मैं अधिकतर दोपहर में ही करती हूँ। लेकिन आज मतलब बहुत दिन से सोच रही थी, इसलिए मुझे शायद ना अब यहाँ का काम हो गया तो चल कर मतलब कि चलो यहाँ का कर लेते हैं। और अभी खाना वगैरह भी कुछ भी नहीं बना था, तो बस यहाँ वहाँ का हम लोग साफ़ सफाई करने के बाद में ये देखिए ज़्यादा कचरा भी नहीं निकलता, क्योंकि हमेशा लगता रहता है पीछे जो भी है ना, ये खिड़की से ही निकला था, इतना ज़्यादा वैसा नहीं था। झाड़ू वगैरह तो जानते हैं आप लोग कि मैं भी करते रहती हूँ, यहाँ वहाँ का साफ़ सफाई झाड़ना वगैरह होता रहता है, तो इतना ज़्यादा इकट्ठा खूब होता नहीं है। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ अपना चेंजिंग। और पहले भी ऐसे रखी हूँ, फर्स्ट बार ऐसा नहीं है। गर्मी आती है तो मेरा क्या रहता है कि मतलब कि ये जो सोफ़ा वगैरह है ना, ये येलो वाली दीवार के साइड में पूरे तीनों 30 मतलब 5 सीटर हैं, पूरे पाँचों के पाँचों में रख देती हूँ, क्योंकि सामने में कूलर वगैरह रखती हूँ, सामने की खिड़की साइड में, है ना। तो सामने इधर जो है ना पूरे में स्पेस चाहिए, क्योंकि जैसे दिन है ना, तो हम लोग अब गर्मी में क्या रहता है कि अधिकतर हॉल में ही समय बीतता है सबका। तो इधर पे मैं मतलब अच्छा खासा मतलब कि ऐसी जगह बना देती हूँ कि मतलब कि 2 4 6 लोग आराम से यहाँ पे बैठ जाएं, लेट सकते हैं गर्मी में, है ना। और क्योंकि बड़ा वाला कूलर यहीं पे हम लोग रखते हैं, और जो छोटा वाला है वो बेडरूम में रहता है, उसमें क्या है इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है। बेडरूम में बहुत कम क्योंकि गर्मी अधिक जब होने लगती है तो बेडरूम में बहुत कम समय बीतता है। हॉल में ही सब लोग रहते हैं, यहीं पे खाना वगैरह होगा हर एक चीज़। तो आप लोग जैसे मेरी वीडियो जो कोई देखता होगा तो वैसे ही पता है कि मेरा मतलब कि जैसे गर्मी आता है तो मेरा चेंजिंग ये वाला बस रहता है, और कहीं नहीं। ये येलो वाली दीवार में सोफ़ा वगैरह रख देती हूँ, और सामने में कूलर रहेगा। और ये जो कांच की टेबल, ये तो ये पिछले साल आई है, तो इसको भी मैं जो खिड़की है ना वहाँ साइड रखूँगी। अभी नहीं रखूँगी, अभी तो दूसरी तरीके से रखूँगी, क्योंकि अभी कूलर वगैरह तो चालू हुए नहीं हैं, है ना। जब कूलर वगैरह जब चालू हो जाएंगे ना, तब यहाँ का जो है ना ये सोफ़ा तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो टेबल वगैरह है उनका मैं अलग से बनाऊंगी। तो अभी जो प्लांट वगैरह है ना, और ये ग्रीन वाली मैटी है ना, इनको मैं अभी ये खिड़की वाले दीवार साइड ही रख दूँगी, क्योंकि अभी
अभी इतना स्पेस की ज़रूरत नहीं है इसलिए, है ना। और मेरा ये जो मतलब अंदर वाले जो प्लांट है ना, इसको मैं साधना अभी उठाए थे, वो ना हल्का हल्का सा पत्तियों में ना ऐसे मतलब सूखने सी लगी हैं। तो पता नहीं क्या रीज़न है, शायद मतलब हवा भी नहीं लगती होगी, शायद इसलिए होगा, है ना। तो अभी तो मैं खिड़की खोल दूँगी शायद, तो देखती हूँ 2-4 दिन में, क्योंकि सुबह ना हम लोग जब ये खिड़की खोलते हैं ना, पूरा मतलब सूर्य का पूरा प्रकाश आता है, पूरा मतलब अंदर में हॉल में आता है सामने साइड से, क्योंकि खिड़की ना मेरी पूरब की ओर है, तो पूरा आ जाता है, धूप आता है पूरा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रखी हूँ। गमले को यहाँ पे रख दूँगी और मतलब थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का चेंज कर दूँगी, और फिर एक बार फिर मुझे करना पड़ेगा, जब कूलर निकालूंगी ना तब फिर मुझे करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैं धीरे धीरे से अपना मेरा ये यहाँ का काम भी हो गया है, और फिर मैं ये सब करने के बाद मैं शायद ना हम लोग वो जो गेहूँ था ना, उसको भी ड्रम में हमको रखना था स्टोर रूम में। स्टोर रूम का काफ़ी सारा काम है, वहाँ पे मुझे स्पेस भी बनाना है। मैं सोच रही थी जो मेरे अंदर में जो पेटी है ना, उसको मैं एक स्टोर रूम में रखूँगी। तो देखती हूँ क्या कैसे हो पाता है ना। तब मैं जब करूँगी तब वैसे ही पता चलेगा, अभी तो बस इतना ही है। तो मतलब गेहूँ थोड़ा बहुत हम लोग जाके मैं शायद ना वहाँ पे रख देंगे, मतलब कि स्टोर रूम में। 3 बोरी लेके गए थे, फिर हम लोग थक गए थे और लेट भी हो रहा था, और फिर क्या है कि ये सब करने के बाद फिर मेहमान भी आ गए थे 2-4, मतलब शादी में आए थे दूसरे की, तो फिर आए थे, तो हो गया आधा घंटे के करीबन वहाँ पे वो लोग भी आ गए थे, तो फिर वो भी समय वो हो गया। तो खाना बनाने में हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, 9 बजे हम लोग स्टार्ट किए थे खाना बनाना। ये देखिए, और जो वो सामने वाली वॉल है ना वहाँ पे, तो जो बाथरूम वाली है वो बाथरूम के बगल वाली वॉल है, तो उसमें हम लोग ये छोटा वाला टेबल रख के और जो स्टैचू वगैरह है ना उसको रख देंगे। राधा कृष्ण के हैं, मतलब कि उसमें पूजा नहीं होती है, स्टैचू वाला है तो रख सकते हैं उस वाले दीवार में। बाकी उनको मतलब जगह वहाँ पे मुझे सही समझ में नहीं आया है उनके लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं वहीं पे रखूँगी। और रखने के बाद जैसे थोड़ा बहुत चेंज होता है ना, तो स्पेस बहुत ही अच्छा लगने लगता है। ऐसे वाला जब सोफ़ा रखती हूँ ना, और पूरा सामान मतलब कि एक लाइन से मतलब साइड में रहता है, तो स्पेस बहुत दिखता है, मतलब हॉल बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है। और सोफ़ा को अगर यहाँ वहाँ ऐसे घुमा के रख दो, है ना, तो थोड़ा बहुत कम लगने लगता है। बाकी ऐसे में भी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, गर्मी में भी। गर्मी का जब ये वाला वो रहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठंडी में मैं क्यों चेंज कर देती हूँ, क्योंकि खिड़की वगैरह खोलना नहीं पड़ता है, इसलिए फिर मैं थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कर देती हूँ। तो ये देखिए, हम लोग तो मतलब मैं सादा मतलब सोच सोच के कि यहाँ पे ये रख दें, वहाँ पे वो रख दें, फिर मैं बोली कि अभी एक बार फिर चेंज करना पड़ेगा, भी जैसा का तैसा थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कर देते हैं।
देखिए दोस्तों, ये है मेरे हॉल का फाइनल लुक। पहले भी आप लोगों ने ऐसा देखा है, लेकिन काफ़ी दिनों में देखो तो अच्छा लगता है ना। ये मेरा 2 तरीके से तो मैं रखती ही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मेरा मतलब हॉल कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। बाय, राधे राधे।